परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के दिन के लिए। हम पिछले दिनों में हमने स्वभावोपदेश तक को शुरू करा, तीसरे अध्याय तक हम पहुँचे हैं। आज हम चौथे अध्याय में जाएंगे और जब हम तीसरे अध्याय में आपको याद दिलाने के लिए फिर से मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि एक ही मुख्य बात है जो सुलेमान बहुत ही विस्तार के साथ समझा रहा है उन पूरे स्वभावोपदेशक में, कि आखिर ये पृथ्वी के ऊपर और सूरज के नीचे है क्या। यद्यपि सुलेमान परमेश्वर को जानता था और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका उसने आनंद ना उठाया हो, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ को जान पाया कि व्यर्थ 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 है। लेकिन वो व्यर्थ किस बात को कह रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर के बिना जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर के बिना जीवन व्यर्थ है। यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तु को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा, यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर ले, चाहे वो धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, जो कुछ भी वो प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। और यही सार इस स्वभावोपदेशक का भी है। और उन सारी बातों को लिखते हुए बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो सुलेमान, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, मुझे और आपको देना चाह रहा है। और हमने आरंभ किया था, हमने पहले अध्याय में उस व्यर्थ की बातों को देखते हुए फिर सुख विलास को देखा था, और पिछले इतवार को हमने समय के बारे में देखा था। और जैसे सुलेमान कहता हर बात का समय है। परमेश्वर समय को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। जन्म का समय है तो मृत्यु का भी समय है, और इस जन्म और मृत्यु के समय को मनुष्य नहीं जान सकता। जो समय परमेश्वर के हाथ में है उसको मनुष्य पहचान नहीं सकता, मनुष्य समझ नहीं सकता। ये सच है। लेकिन कुछ परमेश्वर ने कुछ समय ऐसा भी दिया है जो मनुष्य के हाथ में है, और परमेश्वर ने मनुष्य को समय का भंडारी बनाया है। और अगर एक भंडारी के रूप में मैं और आप उस चीज़ों को सही रीति से उपयोग नहीं कर सकते, भंडारी के रूप में बहुत कुछ उसने दिया है। धन दौलत भंडारी के रूप में दिया है। भंडारी के रूप में मतलब यह है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, आप स्वामी नहीं हैं, स्वामी कोई और है, स्वामी परमेश्वर है। उसने मेरे और आपको इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए दिया है। चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे समय हो, चाहे हमारे योग्यताएं हो, कुछ भी हो। और एक दिन उस स्वामी के सामने खड़े हो करके मुझे और आपको न्याय देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हमने पिछली बार में देखा था तीसरे अध्याय के 17 पद में, मैंने अपने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को न्याय करेगा। और बार बार वो इस स्वभावोपदेशक की पुस्तक में इस बात को बार बार कहता है कि परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। तो जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक गंभीरता आनी चाहिए जीवन में। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। और परमेश्वर का वचन में क्या हुआ है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगी परंतु परमेश्वर का वचन बिना एकमात्र एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। अर्थात जो कुछ उसमें लिखा हुआ है सब कुछ उसको पूरा होना है। सो अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें न्याय का सामना करना पड़ेगा तो टाला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। अब कब वो समय आ जाए, कब वो समय आ जाए। हम कोरोना की बीमारी में कितने लोगों हम देखते हैं जिनको शायद जिन्होंने योजना बनाई होगी, बहुत छोटी छोटी आयु के लोग चले गए। अभी पिछले हफ्ते एक जवान भाई 47 साल की आयु का मिशनरी सेवा में उसकी मृत्यु हो गई। हमने पिछले दिनों में बहुत लोगों को याद किया जिनकी मृत्यु होगी, जो हमारे परिचित थे, हमारे संबंधी थे। सो हम नहीं जानते, मुझे और आपको भी नहीं मालूम कि मैं और आप इस दुनिया में कब तक जिंदा है, कब तक है, नहीं जानते। लेकिन ये सच है, एक बात को हम जानते हैं कि जो समय दिया है परमेश्वर ने दिया है, मुझको किस प्रकार से उस समय को व्यतीत करना है। और इसलिए प्रत्येक समय को हमें डरते और कांपते हुए व्यतीत करना है। मनुष्य आनंद चाहता है और परमेश्वर आनंद देना मांगता है। मनुष्य शांति चाहता है और परमेश्वर शांति देना चाहता है। मनुष्य जीवन में सुख से रहना चाहता है और परमेश्वर सुख देना चाहता है। सही बात है।
लेकिन मनुष्य के पाने के तरीके अलग हैं, परमेश्वर के देने के तरीके अलग हैं। संसार में संसार का व्यक्ति सांसारिक रीति से सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाह रहा है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वैभव हो, चाहे नाम हो, चाहे कुछ हो। अपने जी तोड़ करके इसको काट, उसको धकेल, इसको कर, वो कर, कई तरह से वो करके अपने सब कुछ प्राप्त करना चाह रहा है। पर परमेश्वर के तरीके अलग हैं और बार बार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सावधान करना चाहता है। तो तीसरे अध्याय को हमने ख़त्म करते समय हमने 22 पद को देखा था। 22 पद में था, अतः मैंने देखा कि मनुष्य के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं कि वो अपने क्रियाकलापों में आनंदित रहे, क्योंकि यही उसका भाग है। क्योंकि कौन उसको वापस लाएगा कि उसके बाद जो कुछ होगा वो उसे देख सके। इस संसार से जाने के बाद कौन उसको वापस लाएगा, है ना। और वो कह रहा है कि मनुष्य के लिए इससे और भी कुछ अच्छा नहीं कि वो अपने क्रियाकलापों में आनंदित रहे। पर हमें परमेश्वर के सिद्धांतों को जानना है। मसीह जीवन परमेश्वर के वचन के अंतर्गत सिद्धांतों में बंधा हुआ है। परमेश्वर ने मुझे और आपको पाप से आज़ाद किया है। एक दिन हम पाप पे थे, पाप पे जीवन व्यतीत कर रहे थे, संसार में चल रहे थे और हमारे पास कोई भी आशा नहीं थी। हम अपने जीवन के अनुसार जैसे चाह रहे थे, क्योंकि पाप और हमारे पर वो पाप के कारण मृत्यु आ चुकी थी, दंड आ चुका था, सब कुछ हम बार बार उसको स्मरण करते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने मेरे और आपके लिए पहले होकर अपने आप को बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और मुझ पर और आप पर उसने अनुग्रह किया कि हम उस पर विश्वास करके उस जीवन को प्राप्त करें। और उसने मुझे और आपको बचा लिया। जब उसने मुझे और आपको बचा लिया, अब मेरे और आपके जीवन का सुख को पाने का या उन सारी क्रियाकलापों को करने का जिसमें जो अच्छा है, उसका तरीका बदल दिया परमेश्वर ने। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मसीह जीवन गंभीर दास बन के रहने का नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर है, गंभीर है। गंभीर दास बन के नहीं रहना, लेकिन गंभीर है। हमें समझना इस बात को। जैसे हम संसार में रहते थे, जो चाहते थे वो करते थे, वो नहीं, हमें सोचना है। क्योंकि अब परमेश्वर ने हमें अपने वचन के फ्रेम में बांध दिया है, वचन के अंतर्गत। अब जो भी हम करते हैं वो वचन के अंतर्गत करते हैं। हमारे सामने वचन होना है। हमारे दैनिक निर्णय इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितना अधिक परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। परमेश्वर के वचन को कितना सुना है हमने, कितना अपने जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को चला रहे हैं, कितना अधिक परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। ज्ञान प्राप्त एक अलग है, लेकिन जीवन को उसके अनुसार चलाना अलग है। अब जब हम चौथे अध्याय में आते हैं, तो चौथे अध्याय में सुलेमान एक और बात को लिखता है। करीब 3-4 अलग अलग बातें हैं जिसको कहना चाह रहा है वो यहाँ पर। तो जब हम इस चौथे अध्याय में आते हैं, तो हम इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इस संसार में जो अत्याचार से भरा हुआ है, अन्याय से भरा हुआ है, उत्पीड़न से भरा हुआ है, कैसे एक व्यक्ति इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। ये संसार अत्याचार से, उत्पीड़न से भरा। और जब हम 4 अध्याय में देखते हैं, तो बार बार सुलेमान 2 या 3 लोगों को ला करके, दोनों या तीनों की तस्वीर को लाता है, ताकि हम दोनों लोगों को पहचान सकें, देख सकें, और उनके कामों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा हम सीख सकें परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। 3 अध्याय का 16 पद वो क्या कह रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने सूर्य के नीचे देखा कि न्याय के स्थान पर दुष्टता तथा धार्मिकता के स्थान पर भी दुष्टता है। न्याय के स्थान पर भी दुष्टता है, धार्मिकता के स्थान पर भी दुष्टता है। इस 3 अध्याय में सुलेमान ऑलरेडी इसका वर्णन कर चुका है। अब इसी को वो आगे चल करके और विस्तार से बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है अन्यायपूर्ण व्यवहार करना किस रीति से। प्रश्न ये है, जब एक विश्वासी इस संसार में अत्याचार, उत्पीड़न
यह दबाव या शोषण का सामना करता है। जब एक व्यक्ति जो विश्वासी व्यक्ति है इस संसार में अत्याचार, उत्पीड़न, दबाव, शोषण का सामना करता है तो इसके मध्य उसके लिए क्या शिक्षा पाई जाती है, क्या उपदेश पाया जाता है। एक विश्वासी के लिए ऐसे समय में जबकि उत्पीड़न का सामना कर रहा है, दबाव का सामना कर रहा है, शोषण का सामना कर रहा है। जब मैं एचएल में काम करता था और प्रभु को मैंने पा लिया था, मुझे मालूम है मेरे सामने जो घटना घटी थी मैं काम करते हुए, और मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरा यहाँ पर इस एचएल में शोषण किया जा रहा है या उत्पीड़न का सामना मुझे करना पड़ रहा है। तो ऐसा में हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या हम सीखते हैं। और ये ज़रूरी है कि एक विश्वासी की प्रतिक्रिया और एक अविश्वासी की प्रतिक्रिया दोनों में फ़र्क है, और दोनों में फ़र्क होना है। एक विश्वासी के सोच में, एक अविश्वासी सोच में, दोनों में फ़र्क है। ध्यान दीजिएगा, सुलेमान जब ये लिख रहा है लगभग 3500 साल पहले ये सारी बातों को लिख रहा है, या 3000 के आसपास ये सारी बातों को लिख रहा है, क्योंकि दाऊद प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1000 साल पहले दाऊद राजा था, उसके बाद सुलेमान हुआ। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 3000 के आसपास से वर्ष हो चुके हैं। उस समय वो उन सारी परिस्थितियों के बारे में वर्णन कर रहा है। आज जब हम वचन को देखते हैं वर्तमान में, तो आज प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको उद्धार का अनुभव दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको नया नियम दे दिया है और भविष्य की आशा को और स्पष्ट बता दिया है, जो शायद उस समय इतना नहीं था। मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं कि ताकि हम उस भविष्य को या भविष्य की आशा को और खुलासे के रूप में देख सकें, जो शायद सुलेमान के समय लोगों के सामने नहीं था। सुलेमान एक विशिष्ट व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने विशेष रीति से ये बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया था, लेकिन बाकी लोग जो थे शायद इस प्रकार के नहीं थे। परंतु आज मैं और आप जब हम कलीसिया में विश्वासी हैं, तो मेरे और आपको उसके लिए इस वचन के माध्यम से क्या शिक्षा है। हम संसार के दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देगा, लेकिन दोनों में क्या अंतर, किस रीति से अंतर, इसको हमें समझना है। वो कह रहा है, तब मैंने अत्याचार के उन सब कार्यों पर पुनः विचार किया जो सूर्य के नीचे किए जा रहे थे। देखो, उत्पीड़ित के आंसू और उनको संतावना देने वाला कोई नहीं है। वो कह रहा है कि उस समय भी ये ऐसी स्थिति थी, उत्पीड़न उस समय भी था, शोषण उस समय भी था, और उस समय उनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। आज में यद्यपि हम संसार में कई बार ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं, लेकिन आज मेरे और आपके आंसू पोंछने वाला सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया, जो दबे और कुचलों को बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, बंधुआई से छुड़ाने के लिए, जिसने अपने आप को इस संसार में दे दिया। तो मैं और आप उस समय से लेकर आज के समय के लिए एक आशीषित लोग हो गए। लेकिन उस समय पर क्या कह रहा वो, उनको संतावना देने वाला कोई नहीं है, और दूसरी ओर अत्याचारियों के पास अधिकार था, परंतु उत्पीड़नों के पास संतावना देने वाला कोई नहीं। फिर वो कह रहा है, उनके पास क्या है, अत्याचार करने वालों के पास क्या है, उनके पास अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? शायद उनके पास धन दौलत है, शायद उनके पास ऊंचा पद है, शायद उनके पास मान है, सम्मान। आज हम संसार में चारों तरफ देखते हैं, एक हाकिम को देख लीजिए, राजकों को देख लीजिए, शासकों को देख लीजिए, नेताओं को देख लीजिए, अधिकारियों को देख लीजिए, ऑफिस में काम करने वालों को देख लीजिए, चारों तरफ अपनी आंखें उठा के देख लीजिए। उनके पास अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन आज भी जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, उनको संतावना देने वाला कोई नहीं है।
अतः मैंने उन मृतकों को जो मर चुके हैं उन जीवितों की अपेक्षा जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा है। क्यों सराहा? अधिक तक क्यों सराहा है? अब इस चीज को ध्यान रखना है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है ये संसार में मैंने इस सूर्य के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर क्या देखा? अन्याय 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 देखा है। और आज भी हम चारों ओर अन्याय 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 देखते हैं, बहुत सारे, हर कदम पर आप देखते हैं, जानते हैं। उसका जो मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पिछले दिनों में हमारे यहाँ कलीसिया में एक बच्ची थी और वो स्कूल में पढ़ाती थी, और तो वो बच्ची बताने लगी कि उसको उस स्कूल में सैलरी 20,000 मिलती है, तनख्वाह उसका सिग्नेचर 20,000 में लिए जाते हैं, और 20,000 रुपये सैलरी उसकी बैंक में जमा हो जाती है, और उससे एक बैरा चेक ले लिया जाता है। इधर उसके पैसे 20,000 जमा होते हैं, 15,000 स्कूल निकाल लेता है, सैलरी उसको केवल 5,000 मिलती है। कितना बड़ा न्याय है, कितना बड़ा उत्पीड़न। ऐसे कितने उदाहरण हम रोज देख सकते हैं, कितने उदाहरण हम देख सकते हैं। जो मजदूरी करते हैं उनको सही रीति से मजदूरी नहीं मिलती, जो काम करते हैं उनको काम के अनुसार उनको वेतन नहीं मिलता। हाँ, दूसरा तस्वीर अलग रहती है, वो अलग है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। कहीं पर लोग नाजायज रीति से भी करते हैं, जहाँ पर लोग काम नहीं करते फिर भी पैसा चाहते हैं, वो भी तरह के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर सुलेमान जो दृष्टि डाल रहा है वो इन लोगों पे डाल रहा है कि किस प्रकार से उनका सामना है। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले हैं, उनको संतावना देने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासी के होने के नाते मेरा और आपका क्या कर्तव्य है? एक विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? जब आप अपने घर में मजदूर को रखते हैं, बुलाते हैं, आप उसको किस तरह से मजदूरी देते हैं? जब आप रिक्शे पे बैठ के चलते हैं, 3 सवारी जा रही है तो उसको मिलने चाहिए शायद 30 रुपये, आप 20 रुपये देते हैं, धुतकारते हैं, उसको भगा देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अत्याचार है, अत्याचार है। आप अपने जीवन की देखिए, या अगर किसी को सताया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, तो उसकी कौन उसका सहारा बनता है? अब इस कोविड के समय में बहुत सारे लोग थे, शायद आपके पड़ोस में कोई ऐसा हो जिसको शायद भोजन ना हो, आपने कितनी उसके बारे में चिंता कर ली, कितना अधिक चिंता कर लिया आपने उसके बारे में? सोचिए, विचारिए थोड़ा सा, कितना ऐसा तो कह रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि अतः मैंने उन मृतकों को जो मर चुके हैं उनको सराहा। क्यों सराहा? भैया वो तो छुटकारा पा चुके हैं, वो तो उनसे आज़ाद हो चुके हैं कि अब उनको उन सारे अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो जीवित हैं आज भी उनको अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है ना, उनको सराहा है। परंतु वो कह रहा है, परंतु इन दोनों में अधिक अच्छा वो है जो हुआ ही नहीं, जिसने वे बुरे कार्य नहीं देखे जो सूर्य के नीचे। इन दोनों में एक दो की बात कर रहा है। एक ने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद उसने सामना किया है पर मर गया। दूसरे ने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा, अभी भी सामना कर रहा है। तो इन दोनों में तुलना कर रहा है, इन दोनों में वो अच्छा है जो जल्दी से खत्म हो गया, जो अत्याचार से बच रहा है, बच गया। लेकिन वो कह रहा है कि इन दोनों से अच्छा तीसरा एक और व्यक्ति है। जब सुलेमान को आप सब उपदेश देखेंगे तो बार बार आप 2-3 लोगों में तुलनात्मक देखेंगे। इस पुस्तक की विशेषता है, बात को ध्यान में रख के देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो कह रहा तीसरा का व्यक्ति जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसने संसार में जन्म नहीं लिया, तो वो तो अच्छा है कि उसने किसी चीज को भी नहीं देखा। लेकिन जो आ गया है, जिसने जन्म ले लिया है, उसमें यह है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाना चाह रहा है? यद्यपि इस संसार में उत्पीड़न है, यद्यपि इस संसार में शोषण है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मुझे और आपको उस शोषण से, उस उत्पीड़न से बचाने के लिए आया। क्योंकि वो न्याय की बात करता है,
ये शोषण, ये उत्पीड़न तो थोड़े समय का है, सीमित समय का है। लेकिन अगर मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, तो हम अनंत काल में उसके साथ अनंत निवास में जब वास करेंगे तो वहां पर आनंद, सुख और शांति और विश्राम होगा। लेकिन अगर हमने उसको नहीं प्राप्त किया है, नहीं स्वीकार किया है, तो शायद उस शोषण से ज़्यादा कठिनाई हमें उस समय भी सामना करना पड़ेगी। तो ये वचन न केवल सचेत कर रहा है, लेकिन मुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकूं, ताकि मैं उस नरक के दंड से बचाया जा सकूं। इसीलिए मैंने कहा कि उस समय नहीं, लेकिन आज की दशा में हमें ये वचन को क्या समझना है। चौथा 5 पद, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? फिर मैंने देखा, क्या देखा? प्रत्येक परिश्रम और प्रत्येक निपुणता का कार्य जो किया जाता है, वो व्यक्ति का अपने पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा के कारण किया जाता है। अब 2 जन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2, एक व्यक्ति निपुणता का कार्य कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि किसके ऊपर लगी है? अपने पड़ोसी के ऊपर। अब वो क्या कह रहा है? पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। क्या देख रहा है? उसके पास अगर एक मकान है तो मेरे पास 2 मकान होने चाहिए। उसके पास साइकिल है तो मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। उसके पास मोटरसाइकिल है तो मेरे पास कार होनी चाहिए। वो बिजनेस में 100 रुपये कमाता तो मुझे 1000 रुपये मिलने चाहिए। ये कंपटीशन है। और अगर वो परिश्रम कर रहा है तो उसका परिश्रम का उद्देश्य ये है कि वो अपने पड़ोसी से या अपने दूसरे साथी से और अधिक संपन्नता में रहे, और अधिक उत्तमता में रहे, उसका स्तर और अधिक उत्तम बन जाए, उससे और अधिक बढ़ जाए स्तर। जो मेरा पड़ोसी है उससे मैं और अच्छा दिखाई दूं, पहनने ओढ़ने में, चलने फिरने में, रहने में, सब कुछ में। वो कह रहा है ये प्रतिस्पर्धा है। यद्यपि प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है बुरा नहीं है। कई जगह पे अगर आप ओलंपिक गेम की बात करते हैं, आप सुनते हैं ओलंपिक गेम, जहाँ पूरे विश्व के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, दौड़ के लिए, कुश्ती के लिए, हर गेम के लिए। और कोई ना कोई जीतना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, जीतना चाहता है। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आगे करना, वो एक दूसरा है। लेकिन उसी के बीच में, उसी कंपटीशन के बीच में कितना अधिक अन्याय होता है। धन का गलत रीति से कमाया जाना, धन का दुरुपयोग होना, लोगों को दबाया जाना कितना अधिक होता है। 2 जन कंपटीशन कर रहे हैं अपने योग्यता के अनुसार इनाम पाने के लिए, लेकिन उनकी चारों तरफ इर्द गिर्द में क्या स्थिति है। यहां सुलेमान क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है मैंने देखा प्रत्येक परिश्रम और प्रत्येक निपुणता के कार्य जो किया था, बुरा नहीं है, परिश्रम करना अच्छा है। बाइबल कहती है जो व्यक्ति का परिश्रम ना करे खाने ना पाए। जो कहता है जो काम करे तो पूरी शक्ति से करना, पूरी बुद्धि से करना और अच्छी रीति से करना। सब निपुणता होनी चाहिए, होनी चाहिए हर चीज में। लेकिन क्या है, पर वो क्या कह रहा है, पर इनके विचार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है केवल अपने पड़ोसी को पराजित करना है, वो उससे अच्छा समझा जाए। नेताओं को देख लीजिए, आज राजनीतिक लीडर्स को देख लीजिए, पॉलिटिकल लीडर्स को देख लीजिए, या जिसमें दुनिया में जिसमें भी आ जाए, ये दुनिया है, ये संसार है। और कई बार हम मसीही लोग भी इसी प्रकार करते हैं, सेवा में करते हैं, सही सेवा में करते हैं इस प्रकार से। इसको काट, उसको छांट, इसको ये कर, मैं ज़्यादा बड़ा दिखाई दूँ, मैं ज़्यादा करूँ, लोग मुझे माने, मुझे पूछें, मेरा स्थान करें, मेरे करें। सेवा में भी ऐसे करते हैं। चारों तरफ देखिए, दर मनुष्य, ये क्या है? ये मनुष्य की स्थिति दिखाता है। जरूर इवन हमने विश्वास कर लिया, उद्धार पा लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन है तो पाप का हृदय, अभी भी पाप उसके अंदर वास करता है, अभी वो पाप की शक्ति से लड़ रहा है, कर रहा है। वो ये है, कह रहा है, वो कह रहा है सब कुछ है, तब वो कहता है ये भी व्यर्थ तथा वायु को पकड़ने के प्रयास है।
परंतु ये भी व्यर्थ है और वायु को पकड़ने के समान है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा व्यर्थ है। मुझे वो जीवन व्यतीत करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हो। मुझे वो जीवन व्यतीत करना है जिससे मैं अपने भाई को प्रसन्न कर सकूं। सुलेमानी कहना चाह रहा है। लेकिन वहां दूसरी ओर एक व्यक्ति है, एक और व्यक्ति, चौथे पद में वो व्यक्ति है जो इस रीति से परिश्रम करता है ताकि वो बहुत बड़ा बन जाए, धनवान बन जाए, नामवान बन जाए, उसका नाम हो जाए, उसके सब कुछ हो जाए, सारे लोग उसको सराहने लगे, उसकी लीडरशिप को, दूसरी बातों को करने लगे। लेकिन वहाँ दूसरी और दूसरा व्यक्ति क्या है? 5वें पद में, मूर्ख हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है। मूर्ख, मूर्ख बाइबल कहती है भजन संहिता 14 में, और मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। मतलब क्या है? मूर्ख व्यक्ति जो सत्यता को जानता है लेकिन जानने के बाद भी उसका तिरस्कार करता है। मूर्ख व्यक्ति सत्यता को जानता है फिर भी उसका तिरस्कार करता है। कितने लोग हैं आज जो सुसमाचार को सुनते चले आ रहे हैं, हर इतवार को परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चर्च में जाते हैं, शायद जन्म से चर्च में जा रहे होंगे, माता पिता के साथ चर्च में जाना शुरू करा, वचन सुन रहे हैं, दूसरों वचन समझा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्यता को ग्रहण नहीं करा है। उन्होंने सुसमाचार को जैसे ग्रहण करना चाहिए था नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह से ग्रहण नहीं करा, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। बाहर की कोई चीज मिल गई, उसके दौड़े चले गए, आठी की क्रिश्चियनिटी को हमने ले लिया, लेकिन उनका अंदर बदला नहीं है। जब तक सुसमाचार का कार्य हमारे हृदय में ना हो, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, हमारे सोच में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, हमारे निर्णयों में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, हमारे व्यवहार, हमारे कार्यों में परिवर्तन है। हम रहेंगे वही पुराने के पुराने, जैसे संसार चलता है वही संसार रहेंगे, वही क्या करें, परिवर्तन ही। हमारे कार्य करने तरीके, थोड़ा सा हम क्या है, बस थोड़ा सा हम क्रिश्चियन हो गए और क्रिश्चियन के अनुसार हम कुछ चल जाए। कितना ऐसे आज संसार में। लेकिन ये मूर्ख की बात क्या कह रहा है? कह रहा है मूर्ख हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है और अपनी देह का मांस खाता। क्या मतलब है? देह का मांस खाता, बैठे बैठे कुछ नहीं करना, करते 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 वो सुकड़ जाता है। कितने लोग हैं जो ना परिश्रम करना मांगते हैं। एक और जो परिश्रम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है ताकि वो दूसरे से अपने आप को बढ़ा ले, अधिक बन जाए। दूसरा कुछ नहीं कर रहा है और यहां तक कि खुद उसका शरीर सुकड़ता जा रहा है। दोनों व्यक्ति गलत है। इस तरह की धारणा लेके कंपटीशन के आत्मा में रहना वो गलत है, और सुस्त और लापरवाह बनकर के धीरे से बैठना वो गलत है। तो हमें इसी समझ और बुद्धि को पाना है। कह रहा है चैन के साथ मुट्ठी भर, उस 2 मुट्ठी से अच्छा जिसके साथ परिश्रम और व्यर्थ संघर्ष पाया जाता है। परमेश्वर हमें जीवन में चैन देता है, सुख देता है। कितने लोग विश्वास में आने के बाद भी फिर भी चैन से नहीं रह पाते? क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, एक विश्वासी बन जाना एक अलग बात है, और विश्वासी बनकर विश्वास में जीवन व्यतीत करना वो अलग बात है। सबसे व्यक्ति जो प्रभु में आ जाता है, उसके अंदर सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? ठीक है, मैंने विश्वास किया है, अब मेरे जीवन के सिद्धांत क्या है, मुझे कैसे जीना है। मैं अक्सर लोगों से बात करते ये बोलता हूँ, भैया आपको अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों में, दायरे में रखना है। अगर वो आप नहीं रख पा रहे तो आपके जीवन में उद्धार का काम नहीं है। आप मित्रता अच्छी कर सकते हैं। कल हम किसी से बात कर रहे थे और वो जब बात कर रहे थे तो उनको बड़ा आश्चर्य, मैं कहने लगे कि वो लोग मित्र अच्छा बना सकते हैं लेकिन किसी के अंदर सुसमाचार का कार्य नहीं कर सकते। कई बार हम मित्र अच्छा बना लेते हैं लेकिन हमारे द्वारा लोगों के अंदर सुसमाचार का कार्य अच्छा नहीं होता।
क्योंकि हमारे जीवन में वो चीज़ दिखाई नहीं देती, हमारी कथनी और करने में फर्क है। सो हमें सोचना है तो हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करें, तो दोनों गलत हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस स्थान पर आना जो परमेश्वर चाहता है, हमें उस स्थान पर आना तो परमेश्वर चाहता है। 7वें पद से लेकर के 8वें पद, 2 पद में अब एक अकेले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। अभी तक दो व्यक्ति बारे में, फिर अब अकेले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तब मैंने सूर्य के नीचे पुनः एक व्यर्थ बात देखी, कोई मनुष्य अकेला रहता है और उसका कोई आश्रित नहीं है। अकेला है, कोई आश्रित नहीं, उसके ना पुत्र है और ना भाई, तो भी उसके परिश्रम का कोई अंत नहीं। सचमुच उसकी आंखें धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होती और ना वो कभी ये सोचता है मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं तथा अपने को सुख विलास से वंचित रखता हूं। ये भी व्यर्थ और दुखद कार्य है। अकेला व्यक्ति है, रात दिन मेहनत कर रहा है, धन पे धन कमाया जा रहा है, जमीन भी ले रहा है, घर भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है। वो किसी दूसरे साथ ना किसी के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, वो निवेश किसी के जीवन में निवेश करना चाहता है, ना किसी को अपने साथ रखना मांगता है, क्योंकि अगर वो अपना साथ किसी को रखेगा तो उसकी शायद आज़ादी खत्म हो जाएगी। किसी की सहायता करने तैयार नहीं है, किसी के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो दूसरों उसके पास दूसरे के लिए कोई चिंता नहीं, उसको जानता ही नहीं कि दूसरों की हित की चिंता करो, जानता ही नहीं। लेकिन वो केवल उसका अपना स्वार्थ, अपना, वो केवल अपने अपने को देख रहा है, और अपने को देखने के लिए जो कुछ बटोर पा रहा बटोर रहा है रात दिन। कितने ऐसे लोग हैं। पिछले दिनों में हमारे एक बहुत ही क्लोज भाई रहे और काफ़ी साल हो गए, करीब 15-20 साल हो गए होंगे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया और बहुत लोगों ने उनको सलाह दी, बहुत लोगों ने उनको सलाह दी। लोगों ने अपने घर में रखने की उनको कोशिश की कि आप हमारे घर में रहिए, हम आपको कमरा दे देंगे। हमने यहाँ पर भी बुलाया, अच्छा भाई, बाइबल अच्छा टीचर है, सब कुछ है, लेकिन समझ लीजिए कि 15-20 साल उनकी पत्नी के देहांत हो गए, वो किसी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, जबकि लोगों ने कितना उनकी मदद करने तैयार थे, कितना ऑफर करने तैयार थे, किसी चीज़ का अभाव नहीं उनके पास। वो किसी के अंदर किसी निवेश करने को तैयार नहीं। शायद अगर किसी को अपने साथ रखते तो आज कितने लड़के या कितने जवान हैं जिनको वो एक अच्छा बाइबल टीचर के रूप में या अच्छा सेवक के रूप में तैयार कर सकते थे। हाँ, वो जाके प्रचार कर लेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर जाएंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने साथ किसी को नहीं रख पाएंगे, अपने साथ किसी को नहीं रख पाएंगे। क्यों? वो किसी पर निवेश करने तैयार नहीं थे। ये ऐसे ही, अब ये जो व्यक्ति अकेला व्यक्ति है, वो स्वयं के लिए जीना चाहता है, स्वयं के लिए पाने के लिए लोग अपने समय, धन, परिश्रम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी दूसरे के लिए नहीं। उसका धन नहीं खर्च होना चाहिए, उसका समय नहीं खर्च होना चाहिए, उसका परिश्रम नहीं खर्च होना चाहिए, उसकी योग्यता नहीं खर्च होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी स्वतंत्रता भी, उसकी आज़ादी भी किल नहीं होनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। ऐसा जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्यों आ गए संसार में? प्रभु यीशु मसीह, सबसे अधिक निवेश प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है। हम जो विश्वासी हैं, हमें इस बात से प्रतिशील रहना चाहिए कि मेरे जीवन के द्वारा मैं किस पर अपने जीवन का को निवेश करूं, चाहे समय के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे परिश्रम के द्वारा, चाहे किस तरीके, ताकि कोई ना कोई जीवन बन जाए और बड़ा हो जाए और खड़ा हो जाए। ये एक व्यक्ति कहता है वो अकेला रहता है, कोई आश्रित नहीं है उसके पास, कोई पुत्र नहीं है, कोई भाई नहीं है। किसके लिए जमा कर रहा है? वो मर जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। कितनी कहानी हम सुनते हैं, कितनी कहानी हम सुनते हैं कि वो मर गए, छोड़ के चले गए, सरकार ने ले लिया, कहीं इसका कहीं उसका ले लिया, बाद में कहीं रिश्तेदार लड़ रहे हैं,
अभी हमारा एक भाई जिनको हम जानते हैं, वो उनके कई रिश्तेदार उसको छोड़ दिया था बिल्कुल, लेकिन जैसे उनकी डेथ हो गई बेचारे दूसरे भाई ने सब संभाला। अब घर में वाले आके उनके ऊपर लड़ाई का झगड़ा करने तैयार है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर निवेश करने की सोची नहीं थी जब तक वो जिंदा थे। बीमार थे, सब कुछ थे, कभी नहीं। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप इस दुनिया में अकेले ही रहना चाहते हैं, या कोई है जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं? कोई है जिसके लिए हम करना चाहते हैं। मैं अक्सर लोगों को इनकरेज करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं इस बात को साक्षी के रूप में कई बार कहता हूँ। जब मैं प्रभु में आया और जब मैं जिस कलीसिया में पहुँचा, उस कलीसिया में चर्च होता था, सब जय मसीह करते थे, उसके बाद सब चले जाते थे। कितने जवान बच्चे वहाँ पर रहते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। जय मसीह कर लिया, बातचीत कर लिया, कैसे हैं, कैसे क्या है, ठीक। नहीं, शायद कोई कहता भी नहीं था कि चलो आज मेरे घर, हमारे यहाँ दोपहर में लंच कर लेना, या हमारे घर चलो थोड़ा समय व्यतीत कर लेना। और मेरे को बहुत कचोटता था, बहुत कचोटता था, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी। उस समय से परमेश्वर ने एक बात को डाला था मन में, उस समय से परमेश्वर ने एक बात को डाला, और जैसी हमारी शादी हुई उसी बात से हमने अपने दौरों को खोल दिया। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ आंटी के लिए, जिन्होंने पूरा रीति से मेरा साथ दिया। और उसके बाद से तुरंत चर्च के बाद हम कुछ ना कुछ लोगों को ले जाते साथ, जवान बच्चों को, और धीरे धीरे स्थिति बदलती गई। फिर आप सेवा को जानते हैं कैसे होगा, जो आज देख रहे हैं उसी का परिणाम है। मेरे प्रियो, ये प्रभु ने उस समय डाला था मन में। आप कितना लोगों के लिए निवेश करने के लिए तैयार हैं? कितना अधिक दूसरों के लिए सोचते हैं? कितना अधिक को लोगों को आप अपने घर में बुलाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आत्मिक रीति से उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका साथ देते हैं? अकेला व्यक्ति, बेकार, सब कुछ उसके पास है, वो धन संपत्ति उसको संतुष्ट नहीं करेगी, वो धन संपत्ति उसको संतुष्ट नहीं करेगी। वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति परिश्रम करता है तब अपने आप को सुख विलासों से वंचित रखता है, और यहाँ तक कि वो खा भी नहीं पाएगा, अपने ऊपर भी नहीं खर्च करना। एक कपड़ा बना लिया, 10 साल वही पहन रहे हैं, अपने ऊपर भी नहीं। अब ये इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लापरवाही करिए या समझदारी से काम नहीं, वो नहीं, लेकिन सोचिए विचारिए। तब आगे चल के 9 पद से लेकर के, अब 9 पद से लेकर के एकदम से कुछ ऐसे विषय को ला रहा है जिस विषय को हम पढ़ते हुए देखते हैं कई बार विवाह के समय में इस पर प्रचार किया जाता है। 1 से 2 अच्छे, एक अकेला जो बेकार का जीवन, किसी पर निवेश नहीं कर रहा, किस पर नहीं, लेकिन वो कहता है 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनको अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा, परंतु उस पर है कि जब वो अकेला गिरे तो उसको उठाने वाला कोई दूसरा ना हो। वो व्यक्ति जो अकेला है, अगर अकेला गिर जाए तो उस व्यक्ति पर आए, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर 2 जन है तो अगर एक गिरे तो उसको दूसरा उठाएगा। फिर यदि 2 व्यक्ति साथ सोए तो वे गर्म रहते हैं, परंतु एक अकेला कैसे गर्म रह सकता है? अकेले व्यक्ति पर कोई तो प्रबल हो सकता है, परंतु 2 होने पर वे उसका सामना कर सकते हैं। 3 लड़ियों से बटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती है। अब देखिए, 1, 2, 3, अकेला व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा, वो भी कुछ नहीं, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा, सब बेकार हो जाएगा। 2 व्यक्ति एक दूसरे के लिए कैसे होंगे, एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, एक दूसरे को कैसे उठाएंगे, एक दूसरे के लिए कैसे निवेश करेंगे, एक दूसरे की कैसे चिंता करेंगे। और ये एक परिवार के लिए भी लागू होता है, पति पत्नी के लिए भी लागू होता है। कैसे? कह रहा है
कि एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा। और मेरे प्रिय, ये यहाँ पर एक ऐसे परिवार का चित्रण है। वो परिवार क्यों, जो आखिरी 12 पद की आखिरी लाइन है, 3 लड़ियों से बटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती। 2 से टूट जाएगी, 3 से नहीं टूटेगी। ये तीसरी रस्सी कौन सी है? तीसरी लड़ियों से बटी रस्सी, 3 लड़ियों से बटी रस्सी नहीं चलती। तीसरी बटी कौन सी होगी? एक परिवार के में पति पत्नी 2 हो गए, तीसरा प्रभु यीशु मसीह। अगर ये परिवार प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है, धन पर आधारित है, वैभव पर आधारित है, संसारिक बुद्धि पर आधारित है, दूसरी चीजों पर आधारित है, तब भी टूट जाएगा, तब भी एक दूसरे नहीं संभाल पाएगा। और कितने लोग इसी चीज पर होने के बाद कभी उनके परिवार संतुष्ट नहीं होते। हमेशा पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, दोनों कमा रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, अच्छा जॉब है, अच्छी बात है, सब कुछ है। कितने ऐसे लोगों को देखा हमने, आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन तीसरी बड़ी जो है वो प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है, तीसरा और कोई नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा था, एक पुरुष एक स्त्री, लेकिन तीसरा परमेश्वर था, तीसरा परमेश्वर आरंभ में। और वही प्रिंसिपल्स पूरी बाइबल में है, वही प्रिंसिपल पूरी बाइबल है। सो अगर पति पत्नी के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, वो उनको संचालित कर रहा है, वो उनको नियंत्रित कर रहा है, उसका वचन उनके जीवन में आधार है, वो साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, साथ मिलकर वचन को लेकर चल रहे हैं, वचन उनकी अगुवाई कर रहा है, वो टूटेगा नहीं, वो रस्सी टूटेगी नहीं। इसीलिए लिखा है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले को परिश्रम व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। एक मसीह परिवार में प्रभु यीशु मसीह प्रभु था। आपको धन नहीं बनाएगा, आपको नाम नहीं बनाएगा, आपको दूसरी चीजें नहीं बनाएंगी। तो कह रहा अगर एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, परंतु अगर अकेला है तो कौन उसको उठाएगा? कई बार लोग विवाह करने के लिए मना करते हैं। विवाह करना पाप नहीं है, लेकिन हाँ, अन्य जातियों से विवाह करना पाप है। बाइबल कहती है असमान जुए में ना जीतो, बाइबल का सिद्धांत है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वो चर्च आने में उसको कोई बुराई नहीं होती। वो कहते हैं ठीक है तुम चर्च जाना चले जाना, कोई बात नहीं, हाँ मैं धीरे धीरे उसको प्रभु में ले आऊँगा, मैं धीरे धीरे उसको प्रभु में ले आऊँगी। शादी हो गई, पता चला वो प्रभु में तो क्या लाए, वो तुम भी नरक में हो गए, वो भी नरक में हो गया। कह तो क्या रहे थे हम, क्या करा तुमने? असमान जुए में जुट गए। ना तुम उसको जीत पाए, ना वो तुमको जीत पाए, पता चला तुम दोनों ही गड्ढे में चले गए। विलंब हो, देर हो, लेकिन असमान जुए में मत जुटी है। और कई लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई लोग वचन सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी, खास तौर से लड़कियों को, कई बार माता पिता कहते हैं अरे गांव में इसकी शादी नहीं हो रही तो पड़ोसी लोग परेशान करते हैं। पड़ोसी लोग तो नहीं खिला रहे हैं बैठा करके। आपका कर्तव्य पड़ोसियों की मानना है या परमेश्वर के वचन की मानना है? परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुझ समझेंगे उसको मैं तुझ समझूंगा। आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना है। और बाइबल साफ कहती है असमान जुए में ना जुटो। इसलिए किसी भी प्रकार से अन्य जाति के साथ अविश्वास साथ अपने बेटे का और अपनी बेटी के विवाह के लिए मत सोचिए। प्रार्थना कीजिए ताकि आराम से उन दो के बीच में प्रभु यीशु मसीह का स्थान हो, और तब वो प्रभु यीशु मसीह उनकी रस्सियों को ऐसे बटेगा जो टूटेगी नहीं, ऐसे बटेगा जो टूटेगी। मेरे प्रियो, आपको विचार करना चाहिए। आप जिनके विवाह हो चुके हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, शायद और साल, आपकी दोनों के बीच में क्या प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है? और यहां पर इसलिए तो 2 से शुरू करके फिर 1 में आते हैं, 1 से करके ही है। और इसलिए कहता है
तो अकेला व्यक्ति अपनी चिंता करके केवल अपने लिए जीवन व्यतीत करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन दो व्यक्ति एक दूसरे को संभाल लेंगे। ये दो मित्र हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जैसे विवाह के लिए वो संबोधित करता है आगे चल करके, दो मित्र हो सकते हैं, दो विश्वासी हो सकते हैं जो एक दूसरे को संभालें, अच्छी रीति से, अच्छी सच्चाई के साथ मित्रता में बढ़ें, आगे बढ़ें। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर दो भी हैं, हमारी मित्रता में प्रभु यीशु मसीह होना है, हमारे संबंधों में प्रभु यीशु मसीह होना है, और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे संबंधों को, हमारे उसको मजबूत करके रखता है। जल्दी से 13 पद से, बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी उस वृद्ध और मूर्ख राजा से अच्छा है जो अब सम्मति ग्रहण करना नहीं जानता। सम्मति, क्योंकि वो राजा बनने के लिए बंदीगृह से निकल आया है, चाहे वो अपने राज में दरिद्र ही उत्पन्न हुआ था। मैंने स्वर्ग के नीचे सब जातियों को उस दूसरे लड़के के पक्ष में भीड़ लगाते देखा जो उसका स्थान लेने के लिए खड़ा तो होता है। उन सब लोगों का कोई अंत नहीं, और ना ही उनका जो इनके पहले थे, और जो बाद में आएंगे वे उससे प्रसन्न नहीं होंगे। ये भी व्यर्थ तथा वायु को पकड़ना है। अब यहाँ पर क्या वो कह रहा है? बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी उस वृद्ध और मूर्ख राजा से अच्छा है। अगर राजा बुद्धिमान है, चाहे वृद्ध है, बुद्धिमान है, वो अच्छा है। बाइबल में परमेश्वर के वचन में बहुत सारी शिक्षाएं इस तरह की दी गई हैं जो सम्मति के बारे में है, जवानों के बारे में है। ये लड़का जवान है, बुद्धिमान है, चाहे वो दरिद्र भी हो, लेकिन मूर्ख राजा से वो अच्छा है। यदि वो आयु में ज़्यादा हो लेकिन मूर्ख है तो अच्छा है। लेकिन अगर राजा उम्रदार है और वो बुद्धिमान है, उसके पास अनुभव है, तो दरिद्र लड़का अगर उसकी सलाह को स्वीकार करता है तब भी वो बुद्धिमान बन जाता है। अर्थात क्या कहना चाह रहा है सुलेमान? ये कहना चाह रहा है कि जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, उनकी सम्मति को हमें नहीं टालना है, उनकी काउंसलिंग को इग्नोर नहीं करना है। सम्मति के बारे में सुलेमान ने बहुत कुछ लिखा है, काउंसलिंग के बारे में सुलेमान ने बहुत कुछ लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है और नीति वचन में भी लिखा है, और बार बार वो कहता है। और कई बार बहुत सारे लोग बिना सही सम्मति के, बिना सही काउंसलिंग के अपने कार्य करते हैं और बाद में वो रोते हैं। कितने लोगों को सलाह दी जाती है, वो सलाह मानते नहीं, करेंगे वही जो उनको समझ में आएगा, चाहे जितना आप सलाह देते रहिए। हालांकि सलाह देने वाला भी ऐसे गलत हो जाता है। बाइबल कहती है तो सुअरों के आगे अपने मोती मत डालना। वो मोती डालेंगे, जब उनको कदर ही नहीं है उन मोतियों की तो डालने भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग मजबूर होते हैं, उनकी आदतें ऐसी होती हैं, प्रसादन है। सलाह बहुत जरूरी है। तो लड़का चाहे बुद्धि में छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो बुद्धिमान है तो ठीक है, दरिद्र कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए लड़का बुद्धिमान नहीं है, परंतु अगर वृद्ध है और वृद्ध को जिसको अनुभव है वो बुद्धिमान है और वो उसको कोई सलाह देता है तो उसको पालन करना उसके लिए अच्छा है। मेरे प्रियो, तो यहाँ पर आज 4 अध्याय में 2 जनों को तुलना कर रहा है, बार 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 बार। और इसलिए मुझे और आपको देखना है कि मैं और आप किस श्रेणी में पाए जाते हैं। मुझे और आपको अपने आप को स्थान पर रखना है। कहाँ पर परमेश्वर का वचन, मैंने आरंभ में कहा कि अब जो सुलेमान लिख रहा है, आज से लगभग 2500 साल पूरे हो चुके हैं। अब हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखों को खोला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को हमें दिया है। अब हमारे जीवन को चलाने वाला उसका पवित्र आत्मा, उसका पवित्र वचन है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद क्या अभी भी हमारा जीवन उसी के समान है जो जिसमें सुलेमान उस व्यक्ति को कहता है जो शायद अकेला व्यक्ति है?
शायद उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है, शायद व्यर्थ दूसरे पर निवेश करने वाला व्यक्ति नहीं है, शायद बिना सम्मति के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, या अब प्रभु यीशु मसीह को जाने बाद मैं और खुल गया हूं ताकि मैं सम्मति के साथ जीवन को व्यतीत करूं, बुद्धिमानिता के साथ जीवन को व्यतीत करूं, और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं दूसरे के लिए निवेश कर सकूं ताकि मैं किसी ना किसी जीवन को बना सकूं, खड़ा कर सकूं। मुझे और आपको सोचना है, क्या मैं मूर्ख और आलसी तो नहीं हूं कि मैं अपने कार्य को जो करना चाहिए उसको मैं करने के लिए तत्पर और तैयार नहीं हूं, या मैं केवल इस तरह का व्यक्ति हूं कि मैं अकेले स्वार्थ में जीवन व्यतीत करके कमा करके अपने लिए उड़ाना चाहता हूं। मुझे और आपको देखना है। मेरे प्रियो, क्यों लोग आज परमेश्वर के भवन में अपने भेंटों को नहीं देना चाहते, अपने दशवांश को नहीं देना मांगते? क्यों नहीं देना मांगते? क्या कारण है? अभी तक उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ। जिस दिन वो परमेश्वर के प्रेम को सच्चाई से समझेंगे तब उनकी मस्जिद बदलेगा, उनका हृदय बदलेगा, उनकी सोच बदलेगी, उनकी इच्छाएं बदलेगी, उनके कार्य बदलेंगे। ये रिलेटेड है, उनके कार्य बदलेंगे और तब फिर वो कार्य करने तैयार होंगे जो परमेश्वर चाहता है। तो चौथे अध्याय में खास तौर से वो अत्याचार से बात करता है, और इन सारी चीज़ों में आप देखिए तो अत्याचार ही दिखाई दे रहा है। पर परमेश्वर ने मुझे और आपको अत्याचार करने के लिए नहीं बुलाया। अगर मैं और आप निवेश नहीं करें तो मैं और आप अत्याचार कर रहे हैं। अगर मैं और आप सुस्त हैं तो अत्याचार कर रहे हैं, हम दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरा में खिलाता जाए, दूसरा में पिलाता जाए, दूसरा हमारे लिए करता जाए, सब कुछ करता जाए। हमें देखते थे अत्याचार का क्षेत्र एक नहीं होता, शोषण का क्षेत्र एक नहीं होता, वो बहुत दायरे में होता है। हमें इस पर और विस्तार के साथ सोचना है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को इस तरह से चाहता है कि हम प्रभु को जानने के बाद अब प्रभु के लिए जी सके। चाहे हमारा समय हो, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारा ज्ञान हो, चाहे हमारा परिश्रम हो, चाहे जो कुछ भी हो, हम प्रभु को सामने रखते हुए, उसके राज को सामने रखते हुए अपने आप को इस संसार में इस रीति से जीवित रखते हुए आगे बढ़ा सकें ताकि मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण और परमेश्वर के सुसमाचार के विस्तार का कारण हो सके। कई बार मेरी अपेक्षा दूसरों से बनी रहती है, वो मेरी सहायता करें, और जब हमारे नहीं होते तो हम कुड़कुड़ाते रहते हैं क्योंकि हम कुछ देखना चाहते हैं और हमारे दिन फिर नकारात्मक आत्मा उत्पन्न हो जाता है। हम धन्यवादित नहीं होते क्योंकि प्रभु के कार्य को नहीं देते। जहाँ धन्यवादित आत्मा नहीं है, असंतुष्टि है, और वहाँ दूसरे पर दोषारोपण है। लेकिन जब हम कृतज्ञता का जीवन व्यतीत करते हैं, कृतज्ञ परमेश्वर के प्रति, कृतज्ञ परमेश्वर के लोगों के प्रति, धन्यवादित परमेश्वर के प्रति, धन्यवादित परमेश्वर के लोगों के प्रति, तब वहाँ पर हमारा हृदय उमड़ता है और हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, और परमेश्वर जिन लोगों द्वारा हमारे जीवन में काम कर रहा है हम उनको देखते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। तब हमारा जीवन और अधिक आगे बढ़ता है और प्रभु को महिमा देता है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि मेरा और आपका जीवन सुलेमान की शिक्षा को समझने वाला हो सके। आइए हम प्रार्थना में